आजमगढ़ से एक राहत भरी खबर। आजमगढ़ शहर के ब्रह्म स्थान स्थित नजमा हॉस्पिटल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां नवजात शिशुओं और बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। जी हां, हाल ही में एक नवजात शिशु को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। बच्चे की स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों की सतर्कता और समय पर इलाज से उसकी जान बचा ली गई। खास बात यह रही कि पूरा उपचार आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि अगर आयुष्मान योजना न होती तो इलाज कराना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर जोरार अहमद ने सभी चिकित्सकों से अपील की है कि डिलीवरी के बाद नवजात की संपूर्ण जांच और तुरंत स्तनपान सुनिश्चित किया जाए ताकि जटिलताओं से बचा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि आयुष्मान योजना के बाद नजमा हॉस्पिटल अब गरीबों के लिए भरोसे का केंद्र बन चुका है। ये माँ के दूध के अलावा जो दूध आपको पिलाना है वो सिर्फ डब्बे का पिलाना है, जिसको हम बोलते हैं फार्मूला मिल्क। अगर फार्मूला मिल्क पिलाएंगे तो उसको क्या करना है कि 30 ml पानी लेना है और वो भी उबला हुआ ठंडा पानी और 1 चम्मच दूध डालना है। तो 30 ml पानी में 1 चम्मच दूध डालना है। तो बच्चों को दूध जो है 1.5 से 2 घंटे तक पिलाना चाहिए। क्या नाम है? उसमें बानो। मैम, आपका बच्चा कैसा है? आपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, क्या दिक्कत थी उनको? जी, ये बेबी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, लेकिन जब इसको घर लेकर गए 24 घंटे में ठीक था, मतलब, लेकिन फिर 24 घंटे के बाद इसके ओठ काला पड़ने लगा, फिर पैर भी काला पड़ने लगा था। तो वहाँ से हम लोग लेकर गए दूसरे डॉक्टर के पास। वहाँ पे जब 24 घंटा देखे हम लोग, तो इसकी कंडीशन एकदम सीरियस हो रही थी, अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम नजमा हॉस्पिटल में यहाँ पर लाए। उसके बाद 5-6 दिन तक वेंटिलेटर पे था, फिर सी पाइप पे कंडीशन अच्छी हुई, सी पाइप पे आया। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे नॉर्मल होते गया। अब ठीक है, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा है। संतुष्ट हैं आप लोग यहाँ की इलाज जी से? जी बहुत। यहाँ का स्टाफ कैसा है? डॉक्टर साहब कैसे? जी बहुत अच्छे स्टाफ बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर भी बार देखते हैं, हर चीज बताते हैं पूरा अच्छे से। आपका इलाज, बेबी का इलाज जो है कि आयुष्मान कार्ड से हुआ? जी आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल फ्री एकदम पूरा हुआ अच्छे से। किसी भी तरह का कोई चार्ज लिया गया आपसे? नहीं। संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि अच्छा आयुष्मान से अगर कराएं तो बहुत अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, मतलब परेशानी नहीं होती। तो कौन सा हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, पता है आपको? जी ये नजमा साहब, नजमा। तो क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब के लिए? बहुत अच्छा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आने से मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया है। पहले ही बहुत सीरियस था ये। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बार डॉक्टर देखते हैं, 24 घंटा स्टाफ रहती है, पूरा हर चीज। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर जोरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिजीज। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपके हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट हुआ था और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको आप लोगों ने कवर किया, अब वो स्वस्थ हो गया है, तो क्या संदेश है सर आपका? बेबी ऑफ उस्मा हमारे हॉस्पिटल में जिस दिन आया था, उस दिन बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी और बच्चा किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ से बच्चा शिफ्ट होकर के हमारे हॉस्पिटल में आया और इस बच्चों को तुरंत जो है वेंटिलेटर मशीन पे हम लोगों ने डाला। 4-5 दिन तक ये बच्चा हमारे यहाँ वेंटिलेटर मशीन पे था। उसके बाद सी पैप पे हमने बच्चों को शिफ्ट किया। सी पैप से बच्चों को नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा और आज बच्चा ये संतोषजनक ठीक होकर के घर जा रहा है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इतना क्रिटिकल बच्चा हमारे यहाँ आयुष्मान स्कीम के अंदर भर्ती था और इस बच्चे का हम लोगों ने फ्री में इलाज किया और आज ठीक होने के बाद हम इस बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो पेशेंट होता है और उसके जो गायनी डॉक्टर्स होती हैं, उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कभी-कभी केसेस बिगड़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कई बार, तो उसको लेकर के आपकी क्या? हाँ, ऐसा है कि जो भी बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, कभी-कभी कई बच्चे हम लोगों के पास ऐसे भी आए जिन बच्चों को टट्टी का रास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एडमिट हुए हैं जिनका खाने वाली नली और सांस वाली नली आपस में जुड़ी हुई थी। तो हमारा जो है गायनोकोलॉजिस्ट को एक संदेश यही है कि बच्चे के पैदा होने के बाद अगर बच्चा कितना भी ठीक लगता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा गुलाबी है, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर नहीं लग रही है, तब भी उसको 100% जो है बच्चों को चेक करा करके
दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से ये नहीं दिखाई देता कि बच्चे के सांस की नली, खाने वाली नली आपस में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, बच्चों को लैट्रिन का रास्ता है कि नहीं है, वो दूध पिलाने के बाद ही पता चलता है। तो अगर सपोज करिए कि किसी बच्चे को लैट्रिन का रास्ता नहीं है, अगर हमने बच्चों को दूध पिला दिया, दूध पिलाने के बाद बच्चा लैट्रिन नहीं करेगा तो उसका पेट फूलेगा। कभी कभी पेट इतना फूल जाता है, लोग गैस के चक्कर में 1 दिन 2 दिन इलाज करवाते हैं और उसमें आते बच्चे की फंस जाती है। तो हम लोगों के पास कम से कम पिछले 1-2 साल में 2 या 3 बच्चे ऐसे एडमिट हुए हैं जिनको लैट्रिन का रास्ता नहीं था, उसका हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि आंतें फंस गई थी, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ा। तो डबल ऑपरेशन करने की वजह से बच्चे में कई बार जो ये देखा गया है कि कई सारी दिक्कतें होती हैं और फाइनेंशियल बर्डन भी गार्जियन के ऊपर होता है और ऐसे बच्चों को का सर्वाइवल भी कभी कभी कुछ केस में कम हो जाता है। तो अगर टाइम पे हम लोग ये रूल आउट कर लें कि बच्चों को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है तो टाइम पर बच्चे का ऑपरेशन हो जाए और उसके बाद जो बच्चों को हम फीड शुरू करें। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई भी बच्चा डिलीवर्ड होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है हर तरह की गार्जियन को जानकारी देते हैं। एक तो चेक कर लेते हैं आपको कंजेनाइटल माने जन्मजात बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को अगर माँ का दूध मिलता है 6 महीने तक तो बहुत अच्छा है। कभी कभी दूध माँ का पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में माँ को या गार्जियन को हम लोग सलाह देते हैं कि बच्चों को कभी भी 1 साल से पहले गाय भैंस बकरी का कोई भी दूध ना पिलाएं, या तो माँ का दूध पिलाएं या तो फार्मूला मिल्क पिलाएं। अगर फार्मूला मिल्क पिलाना है तो बहुत सारे लोग क्या है अंदाज से पानी ले लेते हैं और अंदाज से दूध डाल देते हैं। उससे भी बच्चों को कई बार दिक्कतें होती हैं, गैस ज्यादा बनती है या बच्चों को डायरिया शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर जब कहने मतलब कि चेक होता है तो गार्जियन को ये जरूर जानकारी मिलती है कि कितने पानी में कितना दूध डालना चाहिए, कितने घंटे घंटे पे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ को दूध कम है तो कौन सा दूध कब तक देना है, कब तक और कब से जो है ऊपर का दूध शुरू करना है। दूसरी चीज है कि माँ को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें बच्चे में क्या क्या एहतियात करना है। जैसे माँ को थायराइड की प्रॉब्लम है, कभी कभी देखा गया है कि बच्चों को कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म थी और टाइमली बच्चों को ट्रीटमेंट हाइपोथायराइडिज्म का शुरू ना करने की वजह से परमानेंट जो है ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसका मेडिकल साइंस में कोई भी बाद में ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर शुरू के 1 हफ्ते के अंदर बच्चों को थायराइड की हम लोग जांच करा करके अगर बच्चों को लगता है कि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी अगर ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू हो जाए तो ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो ऐसे बच्चों में 24 घंटे के अंदर हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन लगा देते हैं, जिससे कोई बच्चे में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन का चांसेस काफी कम हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी ना होने की वजह से कई बच्चों में हमने देखा है कि हेपेटाइटिस बी के बच्चे शिकार हो गए और थायराइड की उनको प्रॉब्लम होने की वजह से उनका पूरा भविष्य खराब हो गया। तीसरी चीज ये है कि कई सारे बच्चे हम लोगों के पास ऐसे भी मिले हैं कि जिन माओं को RH निगेटिव ब्लड ग्रुप था और बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। ऐसे बच्चों में सीवियर पीलिया होने की वजह से कई बार हम लोगों ने खून बदला है तो बहुत सारे बच्चे बच गए। लेकिन 1-2 बच्चे जो लेट आने की वजह से हम लोगों ने ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया, उसके बावजूद भी दिमाग में जो है पीलिया का असर होने की वजह से ऐसे बच्चे बाद में सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, जो जिंदगी भर के लिए ऐसे बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। तो हमारा फाइनली जो है गायनोकोलॉजिस्ट से यही संदेश है कि आप लोग प्लीज बच्चा पैदा होता है तो 100% किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जरूर चेक कराएं कि जिससे कि गार्जियन को सारी जानकारी उनको मिले कि हम अपने बच्चों को कितने घंटे में जन्म का टीका हमें लगवाना चाहिए और माँ को क्या क्या दिक्कतें हैं, तो बच्चों को हम उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कैसे मतलब उन सारी बीमारियों से या प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।